चले अच्छी बात पहले कुछ नहीं कुछ आता होगा। आपको कितना जमीन मिल रहा है? धनिया बिक रहा है। ये तो मोदी का कहीं नाम नहीं लेगा, वोट खिलाफ तो देगा। राम कृपाल जादव जिंदाबाद, राम कृपाल जादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, यही ताकत है और यही मेरी पूंजी है। और इस पूंजी को कोई छीना नहीं है हमसे, न छीन पाएगा। मैं अपनी जीवन स्टार्ट किया था काउंसलर से और फिर डिप्टी मेयर हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। और मैं कोई पहली दफ़ा चुनाव नहीं हारा हूँ, हराया गया हूँ, हरा तो नहीं हूँ। आप लोगों ने वोट किया ही है हमको, जनता वोट की है। नोट वाला से हार गया, धनवान आदमी से हार गया। यही हमारा पाप है कि मैं गरीब घर का बेटा हूँ और गरीबी में पैदा लेकर के जनता का निष्ठापूर्वक सेवा की हूँ। यही हमारा, हम में अगर नोट कमाए होते हैं तो शायद नोट से वोट मिल जाता, मगर जनतंत्र में जनता मालिक होती है और मैं उसी को पूजा करता रहूँ, अभी भी पूजा करूँगा। जनता ही मेरे लिए मालिक है, भगवान है। और मैंने लगातार विकास करवाया है और विकास ही मेरी पूंजी है। और विकास के आधार पर ये इलाका, आज मैंने सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है, मेरे संसदीय कोष से हुआ है। तो जनता का पैसा है, 10 लाख रुपया की राशि मैंने दिया है। और इस इलाका गरीबों का इलाका है, ये जो डुमरी का इलाका है ना, गरीबों का इलाका है। और यहाँ के लोगों ने बहुत स्नेह दिया है हमको। तो मैंने सोचा कि सबके पास कम्युनिटी हॉल का तो पैसा नहीं है, तो मैं एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल बनवा दूँ। लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए मैंने बनवाया है, इसका उद्घाटन करवाया है। विधानसभा चुनाव 2025 बस करीब ही में है। क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन पाएगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, ये ठग लोग हैं, महागठबंधन वाले लोग। जनता को सिर्फ ठगा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया है, उनके लिए कुछ नहीं किया है। मगर भारत की सरकार और राज्य की सरकार, बिहार की सरकार, दोनों संयुक्त रूप से डबल इंजन की सरकार ने इस पूरे बिहार में एक विकास का एक नया मॉडल खड़ा करने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी का। संयुक्त रूप से उनके प्रयास से बहुत कुछ न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार के एक एक कोना, एक एक चप्पे में विकास ही विकास है, जिसका उदाहरण है। अब पटना में कोई आएगा 10 साल पहले, इस इलाके में पहचानवे नहीं करेगा कि हम कहाँ आ गए। आप बताइए, 4 लेन 6 लेन, कोई गंगा के किनारे का सड़क, 1-2 काम हुआ है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर क्योंकि मुद्दा विकास का है, तो ये शेरपुर तक था, ये जो गंगा पथ है, जिसको मेरिन ड्राइव बोलते हैं, हमारे अनुरोध पर माननीय सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको एलिवेटेड रोड आगे बढ़ा तक सड़क का निर्माण मनेर से होते वो कोयलवर तक ले जाने का काम किया। अनेकों काम, अनगिनत। इस बार माननीय नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि हम 5 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन बिहार के विकास में सड़कों के लिए, जो सड़क बनेगा तो आर्थिक विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उस पर देने का काम किया है। तो जो विकास, जो विनाश करने वाला सरकार है उसको देगा जनता मत। ये विकास वाला सरकार है, मोदी और नीतीश की जोड़ी, और निश्चित तौर पर एनडीए भारी बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में तुरंत सरकार बनाएगी। एक बात और है, जब एनडीए बहुमत में आएगी, हाँ, तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या एनडीए की ओर से कोई और? नीतीश कुमार हैं और होंगे, चेहरा वही होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है और आगे भी रहेगा। एक देश, दो जिससे की झंडा, देश में एक झंडा है, तिरंगा, और तिरंगा ही रहेगी। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के शासन काल में कश्मीर में जब तक उनकी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में 2 झंडा फहराते रहा। जब देश में जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के 14 से, तो हमारा कमिटमेंट था देश की जनता से, कश्मीर के जिसके मुल्क के लोगों से, मेरी सरकार बनेगी अमन चैन के लिए, सुख के लिए। 370 जो है हटाएंगे
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, 370 धारा हटा और देश में पहली बार कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ लोग सैनिक लोग की हत्या हो जाती थी, उग्रवादी जैसे कि गोलियों से भून दिया जाता था, कितने माताओं और बहनों का मांग उजड़ गया, कितने बहने लोग विधवा हो गए। क्या ये विपक्ष के लोगों को दिखाई नहीं देता है भाई महेंद्र जी को, क्या उनका दंडीय नेता लालू जी को, क्या राहुल जी को? 370 लाए और जब बना आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गिरी के देश के यशस्वी जैसे कि मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे जम्मू कश्मीर में जो है चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा जैसे कि लड़ाया गया, तिरंगा ही देखा था। भारत माँ से हम लोग प्यार करते हैं, भारत देश के जो बच्चे हैं माँ है सब हमारे लिए अपने हैं, सबको मैं मानता हूँ। ये लोग क्या बोलेंगे? ये 25 में इनका टिकट हटेगा कि कटेगा कि बटेंगे, कहाँ चले जाएंगे? आरजेडी के नेता जो इतना बाय मैं इंडिया अलगा करके जो बोल रहे हैं, इनकी भविष्य खतरे में है। नहीं तो ये लोग तो संपर्क में है नरेंद्र मोदी के विकास के गति पे। मनेर के अपने आप को जो माननीय विधायक जो कहे जाते हैं बीजेपी के संपर्क में है, वो कभी बदल करके आ सकते हैं। इसलिए कि जहाँ पर है उनका टिकट सुरक्षित नहीं है, वो जाने वाले हैं। और भाई महेंद्र जी के मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देश में आप तो बात करते हैं दो विचारधारा का, यदुवंशी और मुसलमानों के वोट की बात करते हैं। मैं भी जादू हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना वर्षों तक बिहार में आप लोगों ने शासन किया, देश में कांग्रेस ने शासन किया, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ बहनों के साथ जो लोग 3 तलाक कह करके जो माँ बहनों को जो छोड़ दिया जाता था, उस माँ बहनों का इज्जत मान सम्मान का आबरू का लाज को अगर रखा, जिसका नाम है देश के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गरीबों को दलितों का दर्द को समझा, उन्होंने कानून लाया 3 तलाक पे जो बने के माँ बहनों का साथ करेगा उसको न्याय नहीं मिलेगा, वैसे फरसों तो लोग जो है जेल के सलाखों के पीछे होंगे। मुसलमानों को न्याय दिलाने के माँ बहनों का क्या काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पता नहीं आरजेडी के विधायक जो बने हुए हैं सुरमा भोपाली की तरह भोंकते रहते हैं, और हम लोग तो सबके मानने वाले लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको नरेंद्र मोदी जैसे कि दिल में बसा करके रखे हुए हैं, आगे भी हम रखाएंगे। आने वाला समय जो 25 का चुनाव होगा, मुस्लिम समाज यदुवंशी समाज जो है 50% जो है एनडीए गवर्नमेंट को जैसे कि वोट देकर के पुनः विकास वाला गति, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी एनडीए का, सम्राट चौधरी जो सारे लोग नेता, नित्यानंद राय जी भी है, नरेंद्र राम कृपाल जी है, सभी लोगों के देख रेख में ही पुनः जो है 25 में सरकार बनेगी। और विरोधी जो लाल टपका रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, उनकी लार जो है हल के नीचे ही सूख जाएगी, लार बाहर उनकी नहीं।